जाने कितने इनके शब्दों के खेल में फंसकर अपने खून पसीने का पैसा खो देते हैं। इंश्योरेंस कैंप की इन्हीं समस्याओं को दर्शाने के लिए हम प्रस्तुत करते हैं अपना स्वरचित स्वलिखित In that case, Mr. Ranchordas, tell me how an insurance claim works. सर इंश्योरेंस पे इसलिए का मशीन मशीन रोज का अप डाउन सर आपको एक डेमो अरे साहब मेरा इंश्योरेंस क्लेम करा दो इससे मेरी संटी डॉक्टर सॉरी सर संटी कौन है अरे साहब वो तो मेरी गाड़ी का नाम है और ये संटी चला कौन रहा था इंश्योरेंस किसके नाम पे थी और एफआईआर किसके नाम पे हुई थी एक सेकंड अगर गाड़ी गड्डी की थी और चला पड़ती रहा तो संटी तो गाड़ी का नाम तो पैसे किसके हुए पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर गाड़ी गड्डी की है तो अगर टॉपी कराई तो सिर्फ गड्डी के पास ही होगा ना अरे भाई सच्ची में जा रही है क्या किसी ने इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बोला बताइए किसका काम कर रहा है आपने लगा रहा साहब पैसे चाहिए पैसे तो मिलते रहेंगे, ये बताइए आपने इंश्योरेंस फाइल को कराइए सब मौसम पहले साहब 2 साल पहले और आपको हार्ट अटैक कब आया? मैं भोलू मेरा क्या मर रहा हूँ यहाँ पे लेकिन आपको इंश्योरेंस फाइल कराए हुए 2 साल नहीं 1 साल 364 दिन हुए। आपकी दर्जन बस एक दिन पहले रुक गई थी। यार एक दिन रुक गया यार इसलिए मैं इलाज बड़े खुश लग रहे हो बताओ कब और कहाँ मिला है तुम्हारा भाई क्या मेरा 10 के पूल में ओहो प्लेन से प्लेन कोड तक नहीं मिलता तुम्हारी वो नेटवर्क कवरेज के बाहर है। अगर तुम यहाँ मरते तो कोई बात नहीं थी लेकिन तुम यहाँ मर गए यार इसलिए देखो डॉक्यूमेंट तो सारे हैं तुम्हारे पास एक्सेप्ट नंबर फोन नंबर 48 नहीं ला पाया और क्लेम मार्च में जाएगा मार्च 2050 सुबह से शाम रखे हफ्ते के 7 दिन में अपना तो काम है तमाम मैडम जी का डॉक्यूमेंट तो सारे अपने सही लग रहे हैं लेकिन हमारी ना क्लेम
ब्रोकन है। अन्याय 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 सुबह से शाम रहते हफ्ते के 7 दिन में अपना तो काम है तमाम मैडम की बताओ मैडम की। अरे मैडम आप कैसे यहाँ? चेंज तो मेरे को होना था, आप कैसे चेंज हो गई? अरे भाया वो तो मेरी माँ थी। मेरी माँ मेरी दादी दोनों अस्पताल में है। अब तो सिर्फ माँ ही बची है। क्यों? दादी को क्या हुआ? वो तो निकल गई। इंश्योरेंस का खेत कैसे सालों पीछे ये सर्कल में घुमाए आई पूछते नहीं दादी तक पहुंच गई अरे वक्त बहाने बनाए लगते हैं पाया कैलो सवाया पैसा भी खोया है प्रीमियम इंश्योरेंस के फॉर्म में देख ली अरे पीछे छोड़ो की किसके नाम। क्या लगता है सर आपको? है ना अप डाउन अप डाउन। Shut up, you idiot! The system is not that simple. मैं समझाता हूँ। ये है 10,000 रुपए एक आम आदमी का मंथली प्रीमियम। अगर तुम इसमें 1 या 2 जीरो भी बढ़ा दो तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम इसमें और जीरो बढ़ा दो तो ये है वो इंश्योरेंस क्लेम जो इंश्योरेंस वाले तुम्हें देंगे। Do you understand, Rajo? Let's see. अरे मेरा बेटा आगे से स्कूल से। हाँ पापा, आज मैं टीचर ने हमें दोनों के बारे में बताया और टीचर ने फीस के बारे में भी कुछ कहा था। हाँ बताइए। अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो मैं नई छुट्टी लाया हूँ। अरे मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, मम्मी को परेशान करने लग गया। अरे रे रे रे, आमिया देखो ना, इसने अपनी दूध की बोतल फिर से तोड़ दी। नहीं लेनी पड़ेगी अब। अरे तुम ये छोटे छोटे चीजों से खर्चों की तरह चिंता क्यों करती हो? कल नया ले लेंगे। अरे बाबा इतनी एक्सरसाइज करेंगे आप? थोड़ा तो आराम कर लीजिए, उम्र हो रही है आपकी। अरे बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, अब तो मैं अपने पोता पोती देख के ही जाऊंगा। तो अपने कंधे में खिलाने के लिए फिट रहना तो जरूरी है ना। अरे हाँ हाँ मैंने दवा ले ली। यही है वो लोग जिन्हें हमें इंश्योरेंस बेचना है। इन्हें समझो इंश्योरेंस कितना जरूरी है। ओके सर। और हाँ कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन की कॉम्प्लिकेशंस स्पष्ट भाषा में नहीं समझाएगा और 4 में से एक क्लेम तो ऐसे ही बिना पढ़े चेक कर देना। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? सब खैरियत? आप तो बड़े समझदार लगे हैं। अपने फ्यूचर सिक्योर करने की तो सोच ही नहीं होगी आपने। मैं समझा नहीं। अरे आप तो जानते ही होंगे कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है। अब मान लीजिए सर तो क्या अकाल पड़ जाए? कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, उनके पढ़ाई का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा। कहीं को आपके पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाए तो अस्पताल का खर्चा। या फिर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, या फिर आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाए। या फिर आपके पिताजी की तबीयत खड़ी हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो आपने सोचा ही होगा। ये तो नहीं सोचा। अरे आप चिंता मत कीजिए, इंश्योरेंस है ना। सारे नुकसान की भरपाई हम कर देंगे। सारी चीज की। जी बिल्कुल। उनको भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार का सारा खर्चा हम उठाएंगे। कभी भी जी बिल्कुल। कल को आपके पिताजी को कुछ हो जाए तो अस्पताल का सारा खर्चा हम उठाएंगे। सारा खर्चा? बिल्कुल। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम है ना। आप बस यहाँ साइन कर दीजिए। सर इन लोग ने साइन तो कर दिया, लेकिन क्या भरोसा है हमें क्लेम मिलेगा भी कि नहीं? Shut up! Insurance is one of the finest service in this country. मैं 32 सालों से इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो आज कुछ हुआ ही नहीं। हो जाए तो सर मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। उनके इलाज के लिए थोड़े से पैसे चाहिए थे बस। अरे समय टाइम लगता है, आप कल आइए। आप कार पड़िए साहब, सारी फसल भी चल गई। वो तो मिलता है साहब, हमने एक्सचेंज के सिस्टम में मसला हुआ है। इंश्योरेंस से क्या होगा है? नहीं मिलेगा इंश्योरेंस, चल जाओ यहाँ से। सर पापा की कंडीशन सीरियस होती जा रही है। अगर अभी ऑपरेशन नहीं करवाया अरे बोल रहा क्या है सर को? माँ मेरे पति ने आपकी कंपनी में इंश्योरेंस की थी पर वो अब नहीं रहे। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है मैम, इंश्योरेंस दिलवा दीजिए। मैडम आपके पति का कैंसर वेटिंग पीरियड में डेवलप हुआ था, ये हम कवर नहीं करते, जाइए यहाँ से। सर आपने ऑपरेशन का पेमेंट बहुत डिले कर दिया, हम आपके पापा को
पाया। मैं भागता रहा दफ्तरों में, फॉर्म भरवाता रहा, सब कुछ किया मैंने। कहीं मेरी गलती थी? मेरी गलती थी? नहीं, गलती तो उनकी थी जिनके लिए मेरे पापा कुछ नहीं थे। ले लो जो लेना है। बताओ कौन से फॉर्म पर साइन करूं? कौन से? अकेले सिस्टम को नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन आप सब यहाँ अपनी लाइफ को डिवाइड कीजिए और अपने आप से पूछिए कि क्या आपको इंश्योरेंस के आंसर कोई हल मिला? नहीं मिला, नहीं मिला।
बच जाऊंगा। हाँ इडियट, मैं तो सारे टर्म्स और कंडीशन एकदम ध्यान से सुनता हूँ, नॉट लाइक दिस इडियट बुद्धि। तस्लीम, मैंने इनकी धोखेबाजी कैमरा में रिकॉर्ड भी कर ली है। अब मैं आइडिया में कंप्लेन कर दूंगा। युधिष्ठिर की तरह इन नुक्कड़ वालों ने आपको आधी ही बात बताई। ये तो बताया ही नहीं कि हमारे देश में 50% से ऊपर लोग ऐसे स्कैम के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते। और सबसे ताज्जुब की तो ये बात है कि जो आवाज उठाते भी हैं उनमें 70% लोग केस जीत जाते हैं। ये इंश्योरेंस वाले आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। तो क्या समझे? इंश्योरेंस के चोर बनाए, लालच दिखाने के Please note, dear business.